अनादि है, अनंत है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। वो कालों का काल महाकाल है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनकी सबसे अलग पहचान है, अलग मान्यता है, जिसका दरबार हर भक्त के लिए सदैव खुला, जिन्हें क्या बुजुर्ग क्या नौजवान सभी ने खुले दिल से अपने मन में बसाया है, जिनके श्रृंगार को देखकर पलक झपकने तक का मन नहीं करता। अब उनकी भव्यता को आसमान से ऊंचाइयां मिल गई हैं, जिसे देखकर हर श्रद्धालु निहाल हुआ जा रहा है। आज इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में बात उज्जैन के महाकालेश्वर की, जिनका काल भी बाल न बांका कर सका। महाकाल कॉरिडोर की चप्पे चप्पे की सारी जानकारी जानने और आपके सामने लाने इनक्रेडिबल एमपी की टीम जा रही है जबलपुर से लगभग 520 किलोमीटर दूर उज्जैन शहर, जो बाबा महाकाल की नगरी है, जहाँ के कण कण में एक नहीं अनेक रहस्य छुपे हैं, जिसके बारे में हमारे आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही हम तैयार होकर निकले महाकाल बाबा के दर्शनों को। रास्ते में सभी बाबा के रंगों में हमें रंगते हुए नजर आए। जगह जगह प्रसाद की दुकानें, महाकाल के नाम के कुर्ते और टी शर्ट हमें देखने को मिली। हमने भी अपने माथे पर महाकाल के नाम का चंदन लगाया और निकल गए महाकाल बाबा के कॉरिडोर की तरफ। बाहर से ही कॉरिडोर की भव्यता हमें साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया बहुत बड़ा और भव्य नंदी द्वार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम इनक्रेडिबल एमपी है। और आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित महाकाल के दर्शन कराने। महाकाल का कॉरिडोर कितना सुंदर बनाया गया है, कितने भव्य तरीके से बनाया गया है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और आप अगर देखेंगे तो जैसे ही हम मेन एंट्री गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ पर नंदी द्वार को बनाया गया है। यहाँ पर 4 नंदियों को दो इस तरफ में विराजित किया गया है। और इस तरफ में अगर देखेंगे तो भगवान गणेश को, गेट के जस्ट सामने भगवान गणेश को विराजित किया गया है। और सामने में अगर देखेंगे तो भगवान शिव की त्रिशूल ओम, वैसा एक त्रिशूल को बनाकर और उसके ऊपर ओम को स्थापित किया गया। और चलिए चलते हैं अंदर और आपको सारी डिटेल्स देते हैं। यहाँ पर हम आपको पूरे कॉरिडोर के में घुमाएंगे और सारी डिटेल्स कॉरिडोर की देंगे। और भगवान महाकाल बाबा के दर्शन, जो यहाँ उज्जैन के महाराजा हैं, पूरे विश्व के महाराजा हैं, उनके दर्शन हम अगले एपिसोड में कराएंगे आपको। महाकाल के कॉरिडोर के दर्शन कराने से पहले हम आपको कॉरिडोर से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। कॉरिडोर की अद्वितीय भव्यता का श्रेय मोदी सरकार और राज्य की शिवराज सरकार को जाता है। इनके ही प्रयास के बाद अब महाकाल धाम पूरी तरह से बदल चुका है। 2 हेक्टेयर में सीमित मंदिर अब 20 हेक्टेयर में फैल चुका है। साथ ही इसे नया नाम भी मिला है, महाकाल महालोक। उज्जैन में महाकाल का कद और उनकी महिमा की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब उज्जैन में कैबिनेट की बैठक लेते हैं तो मेन कुर्सी पर बैठकर अध्यक्षता नहीं करते, क्योंकि उज्जैन का महाराजा एक ही है। अतः अध्यक्षता के लिए महाकाल हमेशा उस कुर्सी पर विराजते हैं। गेट से एंट्री लेते ही हमें भगवान शिव के उस रूप के दर्शन हुए जो यहाँ पर इतने सुंदर दृश्य के साथ विराजित है। आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ में भगवान के फव्वारे चल रहे हैं और चारों तरफ में शेर बैठे हुए हैं जिनके मुंह से पानी की धार निकल रही है।
और मैं बता दूं इस जो ये स्ट्रक्चर ये जो बनाया गया है ये पूरा, इसे कमल ताल कहा जाता है। भगवान शिव ने सबसे पहले जिनको गुरु दीक्षा दी थी वो सप्तऋषि थे, जिनको भगवान ने सबसे पहले गुरु दीक्षा दी थी। और सोचिए उनका कितना सौभाग्य रहा होगा कि उन्हें भगवान शिव ने गुरु दीक्षा दी थी। और आप देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ में उन सप्तऋषियों को बनाया गया है और भगवान शिव को यहाँ पर बीचों बीच विराजित किया गया है और चारों तरफ में सप्तऋषि विराजित हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और राक्षसों ने एक साथ मिलकर समुद्र को मंथन किया था, उसकी एक प्रतिलिपि देखिए यहाँ पर बनाई गई है। और उस समय में भगवान शिव ने जब विष को ग्रहण किया था और उनका जो जब नाम पड़ा था वो नीलकंठ कहलाया था, तो उसकी प्रतिलिपि यहाँ पर बनाई गई है। और उस तरफ में अगर आप देखेंगे तो जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था उसमें वो प्रतिलिपि है। ऐसे ही भगवान शिव की बारात और सारी चीज़ें यहाँ पर जो उनका कांड हुए हैं उस समय में, जैसे जैसे भगवान शिव ने उद्धार किया है सभी का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। तैंतीस महीने तक लगातार दिन रात एक करके काम हुआ, तब देश का पहला ऐसा धार्मिक कैंपस तैयार हुआ जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे डेवलप किया गया। शिव शक्ति और दूसरे धार्मिक हिस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियां और म्यूरल्स के जरिए इसे सजाया गया है, जिसके बदौलत श्रद्धालु शिव की अनसुनी कथाओं को जानेंगे। इन सभी कथाओं को जानने के लिए आपको इनके सामने लगे बारकोड को स्कैन करना होगा और आपके सामने सारी जानकारियां तुरंत आ जाएंगी, वो भी आपकी पसंद की भाषा में। अब हम आपको महाकाल लोक के प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत 97 करोड़ रुपए थी, जिसे शिवराज सरकार ने बढ़ाकर 856 करोड़ किया। 2 चरण में महाकाल लोक को बनाने का काम हो रहा है। पहले चरण में 351 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं दूसरे चरण में 310 करोड़ 22 लाख की मंजूरी दी गई है। पूरे महाकाल लोक में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है ये स्तंभ, जिनकी संख्या 108 है, जो नंदी द्वार से महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 कलाकृतियाँ बनाई गई है, जो भगवान शिव के अनंत तांडव की कलाकृतियाँ हैं, जिसे राजस्थान और उड़ीसा के कारीगरों ने बहुत मेहनत से बनाया है। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान गणेश की जो मातृत्व की जो एक माँ बेटे के प्रति जो स्नेह होता है, उसको देखिए कितने सुंदर तरीके से इस मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है। अब हम आपको रुद्र सागर से जुड़ी एक खास बात बताते हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। कहा जाता है प्राचीन उज्जैनी में 7 सागर हुआ करते थे, जिसमें से एक रुद्र सागर है। समय के साथ रखरखाव के अभाव में 7 सागरों में से ज़्यादातर या तो सूख गए या गायब हो गए, लेकिन रुद्र सागर का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि ये महाकाल मंदिर से सटा हुआ है। इसी रुद्र सागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिलता है। कोटि तीर्थ कुंड के जल से ही
भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। महाकाल लोक के निर्माण के लिए 152 घरों का अधिग्रहण किया गया। मंदिर को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। रुद्र सागर में 12,000 घरों के मलबे को गिरने से रोका गया। रुद्र सागर को भी क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। 400 से ज़्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई और धर्मशाला से नंदी द्वार को सीधा जोड़ा गया। अगर आप देखेंगे भारत माता के मंदिर में, तो यहाँ पर जितने भी शिवलिंग हमारे भारत में स्थापित हैं, भगवान के 12 शिवलिंग, उनको दर्शाया गया है। तो चलिए चलते हैं माँ के, भारत माता के आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर के अंदर भारत माता जी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 देवियों को भी विराजित किया गया है। यहाँ पर मंदिर के तीनों दीवारों में आप देखेंगे ना, तो माँ के जो 9 रूप हैं वो विराजित हैं। और यहाँ की जो भी मंदिर की नक्काशी है बहुत ही सुंदर, और माँ को देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। आपको बता दें, ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 47 हेक्टेयर में बनेगा, जिसके लिए आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। मंदिर ट्रस्ट और अधिकारियों की माने तो जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ 1 लाख भक्त 1 घंटे से भी कम समय में महाकाल के दर्शन करके गर्भगृह से बाहर होंगे। परिसर इतना बड़ा होगा कि लोगों को पूरा परिसर घूमने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट का डिज़ाइन कृष्ण मुरारी शर्मा ने बनाया है। महाकाल महालोक में भगवान शिव से जुड़े प्रसंग जिस तरीके से दिखाए गए हैं, मुरारी शर्मा के मुताबिक ऐसा पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं है। मतलब श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के साथ जब इस लोक से गुजरेंगे तो शिवमय हो जाएंगे, उनमें लीन हो जाएंगे। शिव से जुड़े हर प्रसंग की यादें अपने साथ ले जाएंगे। हम भी शिवमय होकर निकल पड़े हैं उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शनों को, जिसका एपिसोड जल्द ही आपके सामने होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, नर्मदे हर, जय हो बाबा महाकाल की।